झाझा रेफरल अस्पताल परिसर में पुराने जर्जर भवन को तोड़कर अस्पताल परिसर में 5,75,00,000 की लागत से नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण कार्य का शिलान्यास शनिवार को दोपहर 1 बजे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री झाझा विधानसभा के वर्तमान विधायक दामोदर रावत ने फीता काट कर शिलान्यास किया। विधायक दामोदर रावत ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य के सीएम नीतीश कुमार का लगातार कार्य हो रहा है और उसी सिलसिले में सुविधा से लैस यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा, जिसके निर्माण की अवधि 8 माह में और 8 से 9 माह में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बनने के बाद स्वास्थ्य सुविधा नए भवन में बहाल हो जाएंगे और सुचारू रूप से लोगों को इसका लाभ मिलेगा। न्यूज इंडिया देश की आवाज़ के संवाददाता बलजीत कुमार पासवान की रिपोर्ट। झाझा निवासी डॉक्टर बसंत डालमिया जी इस कार्यक्रम में उपस्थित झाझा निवासी हम लोगों के मित्र डॉक्टर प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब, हमारे दल के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार जी, यहाँ उपस्थित जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी एनडीए एवं अन्य दलों के सभी भाइयों, आज झाझा के लिए एक फिर ऐतिहासिक दिन है। आज से लगभग 44 वर्ष पूर्व मुंगेर संसदीय क्षेत्र के सांसद स्वर्गीय मधुलिये मय जी द्वारा झाझा रेफरल अस्पताल का शिलान्यास किया गया था और उसी बिल्डिंग में आज तक यह अस्पताल काम कर रहा था। लेकिन इन वर्षों में उस बिल्डिंग की हालत कुछ ऐसी हुई कि जब भी मैं अस्पताल आता था तो यहाँ के डॉक्टर साहब लोग और यहाँ के लोग कहते थे कि यह कभी भी गिर सकता है, इसके लिए आप प्रयास करें। हमने प्रयास किया और उस प्रयास का फल आज आपके बीच है। यह काम शुरू होने जा रहा है। जैसा कि अन्य वक्ताओं ने कहा कि 5,75,00,000 की लागत से इस बिल्डिंग का निर्माण होना है। अभी तत्काल G+1 बिल्डिंग है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक बिहार सरकार हमेशा इसको एक्सटेंड करते रहती है। झाझा के कुछ लोग प्रश्न उठा सकते हैं, उठाना भी चाहिए कि अन्य प्रखंडों में G+2 का बिल्डिंग बना, लेकिन यहाँ G+1 ही क्यों बन रहा है। तो हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमने राज्य स्वास्थ्य समिति में बात किया है। ज़रूरत के मुताबिक फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस बिल्डिंग के, तो आजकल प्रीफैब ये स्ट्रक्चर का प्रचलन चला है, जो हल्का भी रहता है और खूबसूरत और सुसज्जित भी रहता है। तो ज़रूरत के मुताबिक दूसरे तल्ले के बाद उसका भी निर्माण किया जाएगा और जो यहाँ सुविधाएं उपलब्ध थी उससे बेहतर सुविधा बिहार सरकार करने जा रही है। हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जब मैं इस बार 2020 में चुनाव जीत कर आया था तो यहाँ के साथियों ने कहा था कि आपका इस बार क्या उद्देश्य है, क्या भविष्य में करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि इस क्षेत्र में, चाहे वह झाझा प्रखंड का क्षेत्र हो, लक्ष्मीपुर प्रखंड का क्षेत्र हो या गिद्धौर प्रखंड का क्षेत्र हो, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमने इस क्षेत्र में अनेकों कार्य किया। आपको पता होना चाहिए कि 1 नंबर सर्किट का इलाका है बोड़वा,
जहां हमने एडिशनल पीएससी का काम पूरा करवाया और उसमें डॉक्टर साहब डॉक्टर भी काम कर रहे हैं और वहाँ 100 से ज़्यादा तरह की दवाइयाँ उस क्षेत्र के लोगों को प्राप्त हो रहा है। उसके अलावे नारगंजो जो एसटी बहुल क्षेत्र है, वहाँ भी हम लोग एडिशनल पीएससी का निर्माण कराया और वह भी